देखिए, ढेरों पुराने या ख़राब जूते आप मिनटों में सिलाई मशीन से किस तरह से चमका सकते हैं, जिससे यकीन करें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपके जूते इस तरह चमकाएंगे जैसे अभी अभी आप बाज़ार से ख़रीद कर लाए हों। जूते छोटे हों या बड़े, कितने भी पुराने आपके जूते क्यों ख़राब ना हो गए हों, आपने सब निकाल कर नए जैसे चमका देने हैं शीशे की तरह। सिलाई मशीन से जूते चमकाने का ये जुगाड़ मैं आपके लिए ले आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर और अपने जुगाड़ू आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं। टिप्स नंबर 1 में हम बात करेंगे सिटिल और बॉबिन की। जब भी हम सिलाई कर रहे होते हैं तो सिलाई ठीक से सही नहीं आ रही होती है। नीचे की सिलाई जो है दानेदार आ रही होती है या ख़राब होती है या एक जगह धागों का झुंड बन जाता है और समझ नहीं आता कि हम इसे किस तरह से ठीक करें। हम इसे ठीक करने के लिए मशीन वाले के पास भेज देते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। हमने बस इस तरह से पुराना कोई भी टूथब्रश लेना है जो हमारे यूज़ में ना। हमने इस तरह से सिटिल और बॉबिन दोनों की अच्छा तरह से सफाई करनी है, क्योंकि बाज़ टाइम पे इनमें कचरा चला जाता है, धूल मिट्टी चली जाती है या धागा फंस जाता है जाके, जिसकी वजह से हमारी सिलाई सही नहीं आ रही होती है। मशीन जो है धागा ठीक तरीके से नहीं खींच पाती है और ये बॉबिन और सिटिल जो है ठीक तरह से धागा आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगी तो मशीन किस तरह से सही चलेगी। तो इसके लिए हमने दोनों चीज़ों को सही करना लाजमी ज़रूरी है। और इस तरह से सिटिल के ऊपर जो ये छोटा सा नट लगा हुआ होता है, ये बाज़ टाइम पे लूज़ हो जाता है, तो हमने बॉबिन की ही मदद से किस तरह से इसे टाइट करना है। एक तो टिप हो गई कि हमने सफाई किस तरह से की है, और दूसरा हो गया कि इसका नट हम किस तरह से टाइट करेंगे। जब नट ढीला होता है, लूज़ हो जाता है ज़्यादा सिलाई करने की वजह से, जब भी धागा सही मशीन नहीं खींचती है, जिसकी वजह से हमारी सिलाई ठीक तरह नहीं आ रही होती है। बस आपने इस तरह से बॉबिन की मदद से ही नट को जो है टाइट कर लेना है और हमारी जो सिटिल बॉबिन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सिलाई बिल्कुल ठीक देगी। आई होप कि ये जुगाड़ आपके काम में आएगा। टिप नंबर 2 में हम बात करेंगे इस बूट की, जिस जगह से हम मशीन की सिलाई करते हैं। बाज़ टाइम पे ये भी ठीक नहीं चल रहा होता है, ठीक तरह से कपड़ा नहीं खींचता है और एक ही जगह कपड़ा ज़्यादातर जमा कर देता है। तो आपने इसकी भी अच्छी तरह से सफाई करनी है उसी ब्रश से जिस ब्रश से हमने बॉबिन और सिटिल साफ़ की थी। बस आपने इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी है और ये सही हो जाएगा। टिप नंबर 3, बस टाइम पे होता है कि हम सिलाई कर रहे होते हैं और हमारा धागा जो है बार बार टूट रहा होता है, उसकी वजह हमें पता नहीं चलती। उसकी वजह ये है कि ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें भी कचरा फंस जाता है या बार टाइम पर धागा फंस जाता है। तो आपने इस तरह से इसका स्क्रू खोलना है और ये वाला हिस्सा खोलकर इसकी सफाई करनी है। आप देखें इसमें कचरा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी सिलाई जो है ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये छोटे छोटे ट्रिक शेयर कर दिए जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उसी ब्रश की मदद से हम इसे भी साफ़ कर लेंगे। इस पर जो थोड़ी बहुत डर्ट लगी हुई है उसे अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे, जिससे हमारी सिलाई जो है आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से सफाई करनी है और उसके बाद जिस तरह से हमने इसे खोला था इसे एज इट इज़ वापस लगा देना है। ये आइडियाज़, ये ट्रिक ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो मशीन के साथ खेलते हैं, मशीन के साथ खेलना जानते हैं। खेलने से मुराद के जो सिलाई करते हैं, ज़्यादातर जो दर्जी भाई होते हैं मेरे या दर्जन बहनें होती हैं, उन्हें इन सब प्रॉब्लम का सामना रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ ही वो सिलाई करते हैं और जब उनकी मशीन सही होगी तो उनकी सिलाई भी अच्छी होगी। बस तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हमारी मशीन जो है धागा नहीं तोड़ेगी, क्योंकि मशीन की अच्छी तरह से सफाई हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो, आगे आप भूल जाते हैं। टिप नंबर 4 में हमारी टिप है सुई से मुतालिक। जब भी हम मोटा कपड़ा सी रहे होते हैं तो सुई जो है आगे चलती नहीं है मोटे कपड़े पे सही तरीके से, या फिर जो मोती वाले कपड़े होते हैं उन पर भी सही तरीके से सुई नहीं चलती है, बार बार टूट जाती है। तो ऐसा ना हो और आपकी सिलाई आसानी से हो जाए, उसके लिए आपने वैसलीन लेनी है और इस तरह से जिस तरह से मैंने लगाई है आपने इस तरह से वैसलीन जो है सुई पर अच्छी तरह से लगा देनी है। थोड़ी ब्रश में लेकर आपने इस जगह लगानी है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी सुई की ग्रफ जो है टाइट हो जाएगी बिल्कुल, और मोटे कपड़े पर सुई चलती नहीं है या फिर मोती वगैरह जो होते हैं उन पर टूट जाती है। तो इस तरह करने से बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और मोटे कपड़े पे भी आहिस्ता से बिल्कुल आराम से चल जाएगी, जिस तरह से आप पतला कपड़ा सी रहे हों। बस तो अब आप टेंशन फ्री होकर सिलाई कर सकते हैं आराम से। टिप नंबर 5,
टिप नंबर 5 में हम बात करेंगे इस तरह की रील्स की कि हमारे पास बहुत सारी रील्स जमा हो जाती हैं। हम जो कपड़े सी रहे होते हैं वो जल्दी से मिलती नहीं है, बार बार खो जाती है। तो आपने इस तरह से कोई भी टेप लेना है। मेरे पास डबल साइडर टेप नहीं है। अगर आपके पास डबल साइडर टेप है तो आप वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं सिंगल ही इसी तरह का नॉर्मल टेप जो होता है मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। और इस तरह से मशीन के निचले हिस्से में टेप लगाकर इस तरह से रील्स जितनी भी आपके पास हो आपने अटका देनी है। और मैं इस तरह से अटका कर टेप को कोने से कट कर दूँगी। बस तो हमारी रील्स अब आसानी से मिल जाएंगी। हमें रील्स के लिए इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से रील्स को मशीन के निचले हिस्से में अटकाना है और अपने टाइम को बचाना है। अगर जुगाड़ी टिप्स अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। टिप्स नंबर 6 जी, तो हम बात करते हैं कि हम किस तरह से सिलाई मशीन से अपने जूतों को चमका सकते हैं, पुराने से पुराना जूता बिल्कुल नया बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको ज़रूरत होगी एक अदद मशीन के तेल की। जो भी आप अपनी सिलाई मशीन में तेल डालते हैं वो वाला तेल आपने लेना है। ये अमूमन अलग मिलता है, जो मेरे पास ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो उन्हीं से मैं अपने जूते चमकाऊंगी। इस तरह से आपने अपने जूतों पर जो भी आपके ख़राब हो गए हैं इस तरह से चंद कतरे आपने डालने हैं जूतों पर। आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी में मैंने तेल डाला है। बिल्कुल हल्का हल्का लगाकर आपने इस तरह से डालना है और कोई भी पुराने कपड़े की मदद से आपने अच्छी तरह से जूतों को पॉलिश कर देना है। इससे एक तो आपके जूते अच्छी तरह से चमक जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी जूतों वालों के पास भेजकर पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है या फिर पॉलिश ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो मशीन का तेल हो आपने उससे अच्छी तरह से अपने ख़राब से ख़राब जूते और पुराने से पुराने जूते को इस तरह से नया बना लेना है। इस तरह करने से आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके जूते भी चमक जाएंगे और दूसरा आपके जूतों का चमड़ा जो है वो जानदार बनेगा, उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब वो अगर 2 साल चलना था तो वो 5 साल चलेगा। आप देख सकते हैं कि शूज़ में किस तरह से शाइन आ गई है, एक जान आ गई है, अलग से ही चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा जूता भी आपके सामने है। फ़र्क आप दोनों में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और दूसरी जो इसके बाद ट्रिक है वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। आपने दूसरे जूते को भी अच्छी तरह से पॉलिश कर लेना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस वही होगा। बस आपने अच्छी तरह से जूतों पर तेल लगाना है और अपने जूतों की शेल्फ़ लाइफ जो है लंबी कर लेनी है। जितना चाहें आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों की केयर करें तो उनकी लाइफ खुद ब खुद लंबी हो जाती है। और अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है, आपका सपोर्ट होता है जो हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं जूते किस तरह से चमक गए हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। टिप्स नंबर 7 में हम बात करेंगे मशीन के तेल की, जो इस तरह की बोतल में होती है और जो मेरा है ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा रह गया है। इस बोतल के अंदर चुन्ना मुन्ना सा जो ढक्कन होता है वो अंदर चला जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक शॉपर लेना है। आपके पास कोई भी शॉपर हो आप वो ले सकते हैं। मैंने ये दूध की थैली ली है। उसके बाद इस तरह से बॉटल को इस थैली के अंदर डाल दिया है। आप बस देखते जाएं किस तरह से मैं जुगाड़ निकालूंगी। इसे इस तरह से ढकना है और ऊपर से इसका कैप लगा देना है। अब इसका चुन्ना मुन्ना जो ढक्कन था वो बॉटल के अंदर गिर गया था, जिसकी वजह से हमारा तेल वेस्ट होता। तो हमने इस तरह से जुगाड़ निकाल लिया है। अब हमारी बॉटल भी सेफ़ रहेगी और हमारा तेल भी सेफ़ रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट चुन्ना मुन्ना सा कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, मुझे सपोर्ट मिलेगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।